आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करते हुए आप अपनी एसईओ कैसे बूस्ट कर सकते हैं। यानी कि गूगल सर्च कंसोल में इतनी ज़्यादा पावर है कि अगर ये जो 3 टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छी तरह समझ ली तो फिर विद इन 1 मंथ आप देखेंगे कि आपको अपने ट्रैफिक और अपने स्टैट्स और अपने कीवर्ड्स में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बता दिया है, गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड होने वाली है। जैसे कि आपके मुझे मैसेजेस आ रहे थे गूगल सर्च कंसोल के बारे में बताएं। गूगल सर्च कंसोल इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा तो फिर शायद 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाए। तो स्टेप बाय स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो की सीरीज़ गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड होगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कौन सी चीज़ों का आपको फोकस रखना है, जो कि आपको उस एंगल से चीज़ों को देखना है ताकि आपकी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आए। सबसे पहली चीज़, जब आप सर्च कंसोल लॉगिन करते हैं तो फिर आपको डैशबोर्ड में ये परफॉर्मेंस का ग्राफ नज़र आ रहा हो। जब आपने इस परफॉर्मेंस को और डिटेल में देखना होता है तो फिर इस पर क्लिक करते हैं, या आपको और डिटेल में परफॉर्मेंस दिखाना शुरू हो जाता है, ग्राफ दिखाना शुरू हो जाता है, जिसमें आपको ट्रैफिक और वो कितने क्लिक्स आ रहे हैं, आपको डेट वाइज वो सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन हो रही होती हैं। तो फिर यहाँ पर आपके काम की चीज़ ये है कि ये वाला फ़िल्टर आपको बताता है कि क्या आपने वेब रिजल्ट्स के बारे में देखना है, इमेजेस से ट्रैफिक आ रही है, वीडियो ट्रैफिक आ रही है, या न्यूज़ आर्टिकल पे ट्रैफिक आ रही है। इन सारे टैब्स को बारी बारी जब आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट किस कैटेगरी से ज़्यादा ट्रैफिक लेके आ रही है, या कितनी ट्रैफिक लेके आ रही है गूगल इमेजेस से। अगर न्यूज़ वेबसाइट है तो न्यूज़ से, वीडियो है तो वीडियो से, या अगर ऑर्गेनिक रिजल्ट है तो फिर वो सारा आपको वेब में ही दिखाएगा। तो ये डैशबोर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, जिसमें सबसे नंबर 1 टिप है इंप्रूव करना है आप अपना CTR। यहाँ से आपने हाई परफॉर्मेंस कीवर्ड निकालने हैं और जो गलतियाँ कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपकी वेबसाइट किसी कीवर्ड पर रैंक होती है, लेट सपोज अगर वो 7th पोजीशन पर रैंक होती है, 7th पोजीशन से 2.8% CTR गेन कर रही होगी, और अगर इससे कम होगा तो फिर इसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। नंबर 2 पे आता है कि अगर आपकी वेबसाइट नंबर 3 पोजीशन पे आ गई है, नंबर 2 पोजीशन पे आ गई है, तो नंबर 2 पोजीशन पे वही CTR 2.8 से बढ़ के 15% तक चला जाता है, और फिर जब आप नंबर 1 पे आते हैं तो 30% तक के CTR गेन हो जाता है। तो अगर आप 2nd पोजीशन पे रैंक हो रहे हैं और आपका CTR 15 के बजाय 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो फिर उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसको इम्प्रूव करने का तरीका यही है कि आप उस कीवर्ड को सर्च करेंगे और देखेंगे कि अगर फीचर स्निप्ट ऊपर नहीं आ रहे, गूगल एड्स ऊपर नहीं आ रही, इमेजेस ऊपर नहीं आ रही, पीपल ऑल्सो आस्क फॉर ऊपर नहीं आ रहा है, या अगर आ रहा है तो फिर आपकी वेबसाइट इस पोजीशन पे आ रही है। अगर ये ऊपर आ रहा होगा और अगर आपका CTR कम होगा तो फिर तो नॉर्मल है, और अगर ये गूगल एड्स और फीचर स्निप्ट और इमेजेस ऊपर नहीं आ रही फिर भी आपका CTR कम है, तो फिर आप अपने टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने की ऊपर वाली पोजीशन के टाइटल से देखते हुए, क्योंकि आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से गूगल तो आपको दिखा रहा है पर यूज़र वहाँ से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे नहीं आ रहा है। तो फिर इन कैलकुलेशन से अकॉर्डिंग, इन कैलकुलेशन से कम अगर आपको नंबर रिसीव हो रहा है CTR का, तो फिर आप उसका टाइटल ऑप्टिमाइज़ करेंगे। पर टाइटल ऑप्टिमाइज़ करने के बाद ये ज़रूर देखना है जो टाइटल आप लिख रहे हैं वो बात आपके आर्टिकल्स में है या नहीं है, नहीं तो डल टाइम ख़राब होने वाला है, जो कि मैंने इस वीडियो में बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। इसको चेक करने का कि लो CTR आप फेस कर रहे हैं, तरीका ये है कि आप यहाँ से CTR के टैब को क्लिक करेंगे, CTR ऑन करेंगे और उसके बाद इस फिल्टर पे क्लिक करके CTR पे चेक लगाएंगे और वहाँ पर स्मॉलर देन की जगह 8.1 लिख देंगे। जितने भी CTR आपके 8.1 से कम आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट में नज़र आ रहे होंगे, जिसको बारी बारी आप ओपन करके देखेंगे और वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे कि आपने सारी चीज़ें ठीक की हुई हैं या नहीं की हुई, इंटेंट सही नहीं है या फिर टाइटल सही नहीं है। जो भी चीज़ में मसला होगा वो आप ठीक करेंगे। नंबर 2 पे आता है इंप्रेशंस तो आ रहे हैं पर CTR बहुत कम फेस कर रहे हैं। उसको चेक करने का तरीका ये है कि आप फिल्टर में जाएंगे और वहां से CTR को क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने CTR तलाश करना है जो कि स्मॉलर देन 3 है। यहाँ पर भी आपका इंटेंट मैच करना चाहिए टाइटल से, यानी कि इंप्रेशंस तो आ रहे हैं आपके पेज पर, आपकी वेबसाइट शो तो हो रही है सर्च पे, पर CTR पे क्लिक करके लोग नहीं आ रहे हैं। तो फिर आपने इंप्रेशन के अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर वो रैंक हो चुका है और CTR नहीं मेंटेन कर रहा, तो फिर वही फीचर स्निपेट देखेंगे। अगर फीचर स्निप्ट आ रहे हैं तो फिर उनको इग्नोर करेंगे। अगर फीचर स्निप्ट नहीं आ रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आते हैं, गूगल की एड्स नहीं आती है और आपकी वेबसाइट ऊपर आती है फिर भी लोग क्लिक करके नहीं आते हैं,
तो फिर अपना टाइटल ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है आपको। टिप नंबर 3 है कि अपना साइट मैप आपने रेगुलरली ज़रूर चेक करना है और उसमें जहाँ भी इस ऑप्शन में आपको मसला नज़र आएगा, कोई URL एक्सक्लूड हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो फिर आप उसको क्लिक करके वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसको ठीक करेंगे, क्योंकि वो पेजेस जो कि आप मेहनत से बनाते हैं उसको सर्च रिजल्ट में ज़रूर शो होना चाहिए। और अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं लग सकेगा कि कोई प्रॉब्लम है, किसी भी फाइल में कोई टेक्निकल इशू है, या आपने जानबूझ के कोई ऑप्शन डिसेबल कर रखा है जिसकी वजह से वो पेज गूगल तक नहीं पहुंच रहा, या उसमें एरर शो हो रहे हैं। वो सिर्फ 1 मिनट का काम आपको कई गुना ज़्यादा ट्रैफिक दे सकता है। उसके बाद लिंक्स के टैब में आपको आपके बैकलिंक्स दिखा रहा होता है, आपके बैकलिंक किस वर्ड से आ रहे हैं, इंटरनल लिंक का वर्ड के साथ कितने पेजेस आपके इंटरनल लिंक हो रहे हैं। इंटरनल लिंक की पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने इन वीडियोज़ में आपको बड़ा ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कितनी ज़्यादा पावर है। अगर आप इंटरनल लिंकिंग अच्छी तरह कर लेते हैं तो फिर बैकलिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, टॉपिकल अथॉरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है और आपकी ट्रैफिक बढ़ जाती है। तो फिर मैनुअल मेथड भी बताए हुए हैं, ऑटोमेटिक मेथड भी आपको इन वीडियो में बताए हुए हैं। शॉर्ट में मगर आपको एक्सप्लेन करूँ, कोई भी टूल यूज़ किए बगैर अगर आपने चेक करना है तो साइट कॉलन आपके डोमेन का नाम, और अगर आपने कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड आर्टिकल लिख रखे हैं तो कॉलन में कीवर्ड रिसर्च लिखेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपने डोमेन में कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड कितने आर्टिकल लिख रखे हैं। ये गूगल ही आपको बता देता है। इन्हीं आर्टिकल्स को आपस में इंटरलिंक होना चाहिए, क्योंकि ये सारे आर्टिकल एक दूसरे से रिलेवेंट है। अगर ये इंटरलिंक हो जाएंगे तो मैक्सिमम ग्रोथ देंगे आप। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको 3 टिप्स में समझाने की कोशिश की है कि गूगल सर्च कंसोल में आप अगर इन ऑप्शंस को यूज़ करें तो फिर आपकी इंप्रूवमेंट बगैर कोई आर्टिकल लिखे, बगैर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए आप रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा सर्च कंसोल से रिलेटेड अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप जानना चाहते हैं और कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करते हुए अपनी इनकम और ट्रैफिक बूस्ट कर सकते हैं, तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें और मुझे बताएं किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको इस बारे में एक्सप्लेन करूं। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग ज़रूर करें कि जो सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और सर्च कंसोल को और डिटेल में समझना चाहते हैं। जानने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।